नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबान की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबान और विलायती जासूस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सुबह के 8:30 बज रहे थे। कुर्कबान और मोटू अभी तक सोए हुए थे। ओह, अभी तक सोए हुए हैं? अनोखे, उठ मेरे लाल, दिन चढ़ आया है। अगर तेरे डैडी यहाँ आ गए तो नाराज होंगे। तभी दूसरे कमरे से इंस्पेक्टर धमाका सिंह की आवाज आई। गुलाबती, मेरा नाश्ता नहीं लगाया और अभी तक वो उल्लू का पट्टा अनोखे सोकर उठा या नहीं? ओफ, अनोखे के बापू, क्यों सुबह सुबह अपने आप को गालियां देने पर उतारू हो? अभी आ रही हूं। उठ जा बेटा, तेरे डैडी खफा हो रहे हैं। तभी बाण सोते हुए बड़बड़ाया। टुच्चा सिंह, तुम चारों ओर से घिर चुके हो। भलाई इसी में है कि स्वयं को कानून के हवाले कर दो, वरना। क्या कहा? तू कानून से टक्कर लेगा? लेकिन तुम मुझे नहीं जानता। मैं जेम्स बॉन्ड 007 का असली चेला कुर्कबान हूं। हैं? ये फिर सपना देख रहा है? अजी ये अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके छोड़ूंगा, और अगर आज मैंने भी तेरी खटिया ना खड़ी की तो मेरा नाम भी धमाका सिंह नहीं। और जैसे ही धमाका सिंह बाण के पलंग के पास पहुंचा, याहू, धड़ाक, आ, फटाक, हाय, मर गया। ओह, ये तूने क्या कर दिया अनोखे? हाय हाय। अनोखे के बापू, तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरी हड्डी पसली एक कर दी है और तुम पूछ रही हो कि मैं ठीक तो हूं? मगर कुर्कबान पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो पूर्ववत सपना देख रहा था। क्यों टुच्चा सिंह, मेरे एक ही बार में तुझे नानी याद आ गई ना? अब सुन, इससे पहले कि मैं तुझे अपना अगला दांव दिखाऊं, अब तू नहीं, मैं तुझे दांव दिखाऊंगा हरामखोर। और टुच्चा सिंह, जुबान संभाल कर बोल। मैं इंस्पेक्टर धमाका सिंह का पुत्र हूँ। हमारे यहाँ हरामखोरी नहीं होती। तो ठीक कह रहा सुअर, अब मैं तुझे अपना असली कमाऊ पुत्र बनाकर ही छोड़ूंगा। ओए उल्लू के पट्टे, जुबान को लगाम दे, वरना तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तभी, ये आप क्या कर रहे हैं जी? वो तो नींद में है, लेकिन आप? छोड़ दे मुझे। तभी सपने में खोया कुर्कबान पुनः बोल उठा। हाँ हाँ, समझा ले छमिया अपने बेवकूफ पति को, वरना खामखा भरी जवानी में बिना मौत मारा जाएगा। आए, ये क्या हो रहा है? परे हट जा गुलाबती, अब मैं अपना भीमसेनी लठ लेकर आता हूँ, फिर इससे समझाऊंगा। उफ, आए, फूफा जी तो इस तेवर में। आज तो बाण भैया की खैर नहीं। आज नहीं छोड़ूंगा सुअर को। उसके जाते ही अनोखे, तेरे डैडी दूसरे कमरे में भीमसेनी लठ लेने गए हैं। जल्दी से उठकर खड़ा हो जा, वरना। तभी, बहुत सपने देखने लगा है तू। ठहर, मैं मिलवाता हूं तुझे टुच्चा सिंह से। ले मिल। तड़ाक, हाय, मम्मी, मर गया। क्षण भर में बाण सारी बात समझ चुका था। अरे बाप रे, अभी तो तुम्हें डैडी भी याद आ जाएंगे पुत्र। खटाक। ओह, बच गया कुंभकर्ण के पुत्र, जासूस के तुम। मैं दिखाता हूं आज तुझे जासूसी के सपने। ओह नो डैडी। अगले पल ब्रांड फुर्ती से पलंग के नीचे खिसक गया और धड़ाक, फिर बच गया। लेकिन कब तक बचेगा सुअर? फिर कुर्कबान फुर्ती से पलंग के नीचे रेंगता हुआ बाहर निकलने लगा। बचना है तो यहां से भाग ले प्यारे। और बाहर निकलते ही उसने द्वार की ओर छलांग लगा दी। जय बजरंगबली, करना भली। हैं? वाह बाण भैया। अगले ही पल, भाग ले बेटा बाण। अबे रुक, भागता कहाँ है? तभी, अजी अब छोड़ो भी इस खेल को, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। ऑफिस का ध्यान आते ही इंस्पेक्टर धमाका सिंह के हाथ से लठ छूट गया। ठक। अरे बाप रे, जल्दी से नाश्ता लगाओ गुलाबती, मैं आज काफी लेट हो गया। फिर धमाका सिंह और गुलाबती कमरे से बाहर निकल गए। शुक्र है मेरी जान तो बची। उधर जैसे कुर्कबान भागता हुआ बाहर निकला। पेपर।
आज पेपर भी लेट आया है। चलो डैडी के घर से निकलने तक घर के पिछवाड़े बैठकर आज का अखबार ही पढ़ते हैं। क्या जोरदार नींद आ रही थी, लेकिन डैडी ने सब गुड़ गोबर कर दिया। वाह क्या खबर है, आज शहर में पुलिस को कुत्तों को भगाने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। पर एक इश्तहार पर दृष्टि पड़ते ही वो चौंक उठा। आए, ये प्राइवेट डिटेक्टिव का विज्ञापन किसने दिया? ढम्प प्राइवेट डिटेक्टिव। विलायत से लौटे सुप्रसिद्ध जासूस प्रिंस ढम्प को अपनी मुश्किलों से पार पाने के लिए सेवा का मौका दें। प्रिंस ढम्प BA MA PhD PWGA अशोक नगर। प्रिंस ढम्प के साथ तो बहुत सारी डिग्रियां जुड़ी हुई हैं। ऐसे महान जासूस के तो दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। आज ही प्रिंस ढम्प से मिलने जाऊंगा। फिर धमाका सिंह के ऑफिस जाने के बाद, चलो मेरे असली चेलो, आज तुम लोगों को विलायत से लौटे एक सुप्रसिद्ध जासूस से मिलाने ले चलते हैं। बांड भैया, वो जासूस विलायत से किसकी जासूसी करता हुआ यहाँ आया है? जासूस? कैसा जासूस? अबे यही बात मालूम करने के लिए तो हम उसे मिलने जा रहे हैं। और फिर नाश्ता करने के बाद वो सब सुपर कार में बैठकर प्रिंस ढम्प से मिलने चल दिए। शीघ्र ही प्रिंस ढम्प का ऑफिस दूसरी मंजिल पर है। प्रिंस ढम्प बहुत ही ग्रेट जासूस मालूम पड़ता है। उसके सामने अपनी मूर्खता भरी बातें करके मेरे इंसल्ट मत करवा देना, समझे? समझ गया बांड भैया, मैं चुप ही रहूंगा। कुछ देर बाद तीनों प्रिंस ढम्प के ऑफिस के ठीक सामने थे। क्या हम अंदर आ सकते हैं? यस प्लीज, कम भीतर। आए, कम भीतर। ये आधा तीतर आधा बटेर यानी कि आधा भारतीय आधा अंग्रेज कहाँ से पैदा हो गया? ये तो अब हमें उस विलायती जासूस से ही पूछकर पता चलेगा बांड भैया। अंदर प्रवेश करते ही वो तीनों चौंक पड़े। अरे हैं बांड भैया, यहाँ तुम्हारा विलायती जासूस तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ, ये लंगूर का बच्चा जरूर नजर आ रहा है। शायद ये अपने मनमौजी की तरह प्रिंस ढम्प का कोई चेला है। मनमौजी, जरा इस लंगूर को तो जगाना तो। कूं कूं कूं। अगले पल मनमौजी उछलकर मेज पर जा चढ़ा और भों 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 हु हु हु। अरे रे, उफ, पूरा मूर्ख लगता है। धड़ाक, हाय डाई बंद हो गया रे। हो गिराया मीट। हो किया ऐसा दुस्साहस। वो कोई और नहीं, तुम्हारा ही भाई है बंधु प्यारे। वाट मतलब? हु आर तुम लोग? मतलब भी समझा देंगे भाई, पहले तुम बैठो तो सही। हाँ, अब टेल करो, कौन हो तुम पीपल, और यहाँ वाट करने आए हो? पहले तो तुम हमें ये बताओ कि तुम कौन हो और प्रिंस ढम्प कहाँ है? क्या वर्क है तुम लोगों को प्रिंस ढम्प से? अरे हाँ, पहले तुम इस स्टूपिड डॉग को मेज से नीचे उतारो। हरी हरी अप करो। कूं कूं। ये कुत्ता तुमसे अधिक तमीज रखता है मिस्टर। समझ में नहीं आता कि प्रिंस ढम्प जैसे ग्रेट जासूस ने तुम जैसे अजूबे किस लिए पाल रखे हैं? यू इस बदतमीज डॉग की मी से तुलना करता है। तुमने फिर इसे बदतमीज कहा। लो, अब यही तुम्हें तमीज सिखाएगा। मनमौजी, जरा इसे तमीज सिखाओ। बाण के कहने भर की देर थी कि मनमौजी तुरंत उस पर झपट पड़ा। भों 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 भों। अरे डैडी बचाओ। धड़ाक, हाय हाय, मेरी बॉडी का एक एक बोन टूट गया। अरे इस डॉग को हटाओ प्लीज, हरी 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 करो। जब तक तुम इसे कुत्ता कहते ही रहोगे तब तक यह तुमसे कुत्तों की तरह पेश आएगा। फिर मैं इसे वाट वाट कहूँ? ये जासूस है, इसलिए इसे दोस्त कहकर पुकारो। ये मेरा यानी कि सुपर एजेंट कुर्कबान का असली चेला मनमौजी है। क्या? योर नाम इज कुर्कबान? यस। आपसे मीटिंग करके बड़ी हैप्पी हुई मिस्टर कुर्कबान, लेकिन मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से मिलकर जरा भी खुशी नहीं हुई। मगर उस युवक ने बाण की बात अनसुनी करते हुए जेब से सूक्ष्मदर्शी शीशा निकाला और आंख से लगाकर कुर्कबान को गौर से देखने लगा। नहीं, तुम रियल कुर्कबान नहीं हो, हरगिज नहीं हो। लो,
सुन लो मोटू, ये लंगूर हमें नकली जासूस समझ रहा है। बाण भैया, जितनी बदतमीजी ये घटिया आदमी दिखा रहा है, उतनी तो अपनी मनमौजी भी कभी किसी अपराधी को नहीं दिखाता। मगर वो युवक अब सूक्ष्मदर्शी शीशे से मनमौजी को देख रहा था। ये चेला रियल लग रहा है। मनमौजी तो तुम्हें असली लगेगा ही बेटे, इसने तुम्हारी खबर जो ले ली है। खैर, जरा प्रिंस ढम को तो आने दो, फिर तुम्हें दिखाएंगे असली नकली क्या है। लेकिन लेकिन वेकिन को गोली मारो। हम प्रिंस को बताएंगे कि उसे ऐसे आदमी को अपने ऑफिस में कभी नहीं रखना चाहिए जो दिखने में लंगूर नजर आए और आदमियों से बंदर की तरह पेश आए। बस बस मिस्टर बांड, बहुत हो चुका। अब मैं और इंसल्ट सहन नहीं कर सकता। यू नहीं जानते होम टॉकिंग कर रहे हो। अच्छा, जरा बताओ तो तुम क्या चीज हो। उस युवक ने मनमौजी के सिर से कैप उतारकर अपने टेबल पर रख ली और कुर्सी पर अकड़कर बैठता हुआ बोला, मैं हूँ ग्रेट जासूस प्रिंस ढम्प, प्रिंस ऑफ ढम्प स्टेट, विलायत रिटर्न, BA MA PhD PWGA। क्या तुम प्रिंस ढम्प हो? आए, इस साले का नाम ढम्प नहीं साइकिल पंप होना चाहिए था, लेकिन मुझे तो तुम किसी सर्कस के जोकर नजर आते हो। यो इंडियन जासूस, तुम जासूसी के तौर तरीके क्या जानो? कभी विलायती जासूसों को देखा हो तो पता चले। हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि जरूरत पड़ने पर मेकअप कर सकें, इसलिए पहले से मेकअप में रहना पड़ता है। ओह, तो आप मेकअप में हैं? मान गए साहब, फिर तो हमने आकर आपकी व्यस्तता में खलल डाल दिया। कोई बात नहीं, हम आपसे मिलकर फिर भी हैप्पी हुई है। कुर्कबान ने मनमौजी की ओर इशारा किया। लेकिन तुम्हें मेरे असली चेले से मिलकर शायद खुशी नहीं हुई प्रिंस ढम्प? नहीं, अब तो मैं मनमौजी को भी अपना दोस्त मानता है। हैंड मिलाओ फ्रेंड। लेकिन अबे फूल, ये क्या कर रहा है? इंडिया में विलायती स्पाई की ये कद, इसने मेरा हैंड गंदा कर दिया। कोई बात नहीं प्रिंस, जासूसी के पेशे में तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, कहकर बांड ने प्रिंस की जेब से उसका रुमाल खींचकर उसके हाथ में थमा दिया। लो प्रिंस, अब दोनों हाथ और गुस्सा पोंछ डालो। थैंक यू। एक गुड जासूस दूसरे गुड जासूस का इसी भांति ख्याल रखता है। प्रिंस, क्या तुम वास्तव में किसी स्टेट के प्रिंस हो या सिर्फ नाम के ही प्रिंस हो? हम सचमुच में प्रिंस हैं, प्रिंस ऑफ ढम्प स्टेट। वो क्या है कि हमें जासूसी करने का शौक चर्राया और हम विलायत जा पहुंचे और वहां से जासूसी सीखकर अपने देश के लिए जासूसी करने भारत आ गए। लेकिन तुम्हारी इतनी सारी डिग्रियां क्या जासूसी क्षेत्र की है प्रिंस? वैसे तो ये राज की बात है, पर चूंकि तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें इनका भेद समझाता हूँ। BA MA PhD PWGA का मतलब है बिना एनी मेहनत एंड पजल हुए डिग्री वाले पाने वाला ग्रेट आदमी। वाह प्रिंस, मान गया तुम्हारी तीतर बिटर भाषा और डिग्रियों को। तुम तो महान जासूस शिरोमणि हो। अब हम पर एक और कृपा कर दो प्रिंस ढम्प। मैं एक बार तुम्हारी बिना मेकअप की असली सूरत देखना चाहता हूँ। डोंट वरी मिस्टर कुर्कबान, तुम्हारी ये इच्छा हम अभी पूरी किए जाते हैं। वेट ए मिनट। कुछ क्षण बाद, वाह प्रिंस, तुम्हारी सूरत भी तुम्हारी तरह ही बेमिसाल है। अच्छा, अब हम चलते हैं, फिर कब मिलेंगे? लेकिन कुर्कबान बिना कोई जवाब दिए मनमौजी एवं मोटू के साथ उसके ऑफिस से बाहर निकल आया। कैसे कैसे अजूबे भरे पड़े हैं इस दुनिया में। कितना ग्रेट जासूस है प्रिंस ढम्प, है ना बांड भैया? हाँ बिल्कुल तेरी तरह, अक्ल से बिल्कुल पैदल। चलो अब जल्दी भीतर बैठो। फिर उनके कार में बैठते ही कुर्कबान ने कार आगे बढ़ा दी। उसी समय प्रिंस ढम्प के ऑफिस से थोड़ी दूर पर सड़क के फुटपाथ पर, क्यों बे, तूने पुलिस में मेरे खिलाफ गवाही दी थी ना? अब देखता हूँ पुलिस तेरी जान कैसे बचाती है। नहीं कालू दादा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन कालू दादा ने उसे माफ नहीं किया। खचाक!
मर गया साला, अब निकल चलूं। जैसे ही कालू दादा वहां से भागा, कुछ आदमी उसके पीछे दौड़े। पकड़ो पकड़ो, खूनी है, पकड़ो, जाने ना पाए। ओह, मुझे जल्दी से जल्दी कहीं छुपना होगा वरना पकड़ा जाऊंगा। संयोग से वो भागता हुआ प्रिंस धम के ऑफिस वाली इमारत में जा घुसा। इस इमारत के किसी कमरे में छिप जाऊंगा, नीचे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अतः ऊपर की मंजिल ठीक रहेगी। उफ, मैं कहाँ छिपूं? यहाँ तो सब कमरे पर ताले लटके हैं। तभी प्रिंस ढम, ये ठीक रहेगा। अरे अरे, हु हु यू, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? निकलो बाहर। लेकिन ढम के कुछ और कहने से पहले ही धड़ाक, आह! अगर मैं यह चाकू इसके हाथ में देकर इमारत के पिछवाड़े से निकल भागूं तो पुलिस इसे ही कातिल समझकर पकड़ ले जाएगी और मेरी जान बच जाएगी। ये सोचकर, ले बेटा, मेरा नाम लेकर सूली पर चढ़ जा, राम जी भली करेंगे। तभी उसकी निगाह प्रिंस ढम के मेज पर पड़ी रुमाल पर पड़ी। आह, अपने खून से सने हाथों को पोंछने के लिए तेरी भी जरूरत है मुझे। और फिर उसने उस रुमाल को उठाकर अपने खून से सने हाथे पोंछ लिया। चल बेटा, जब तक किसी सुरक्षित जगह पर तुम्हें जलाने का मौका ना मिले तब तक मेरी जेब में ही आराम करो। अब मुझे जल्दी से निकल लेना चाहिए। कुछ ही क्षण बाद वो छत पर था। फिर वो फायर एस्केप वाली सीढ़ियों से सावधानी से नीचे उतरने लगा। अब मैं इस गली से होकर अफजल के होटल में पहुंच जाऊंगा। शीघ्र ही वो उस इमारत से दूर भाग रहा था। उधर कालू दादा के पीछे लगे आदमी इमारत के द्वार के पास आकर रुक गए थे। वो इस इमारत में घुसा है, भीतर जाने में खतरा है, उसके हाथ में चाकू है। हमें पुलिस को फौरन फोन करना चाहिए। पुलिस के आने तक हम इमारत के द्वार से नहीं हटेंगे। हाँ, ये ठीक है। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। अब वो पकड़ा जाएगा। किसने फोन किया था? कहाँ है कातिल? इंस्पेक्टर साहब, फोन मैंने किया था। कातिल इसी इमारत के भीतर गया है और उसके हाथ में चाकू, खून से सना चाकू है। खून कहाँ हुआ है? यही अशोक नगर के बाजार में इंस्पेक्टर। अगले पल तुम दोनों घटनास्थल पर पहुंचो और लाश की निगरानी रखो। यस सर। और तुम दोनों इमारत के द्वार के पास खड़े हो जाओ और किसी को भी भीतर ना आने देना। यस सर। और तुम तीनों मेरे साथ आओ। जी साहब। कातिल अवश्य ऊपर की किसी मंजिल में छुपा होगा। उधर प्रिंस ढम को होश आ गया। आह, मैं बेयर हूं। तभी उसकी निगाह अपने हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ में ब्लड से सना ये चाकू कहां से आया? वाह बेटे, इंस्पेक्टर धमाका सिंह को आते देखकर ही धमाके करने शुरू कर दिए। खुद ही चाकू से खून किया और अब खुद ही भोलापन दिखाने लग गए। कैसा खून? किसका खून? हर खूनी रंगे हाथों पकड़े जाने पर ऐसा ही अभिनय करता है पुत्र, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। हवलदार राममूर्ति, इसके हाथ में पकड़ा चाकू संभाल लो। अच्छा साहब। राममूर्ति ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और प्रिंस ढम के हाथ से चाकू ले लिया। सच मानिए श्रीमान, मैंने खून नहीं किया है। ये चाकू अवश्य ही असली खूनी ने मुझे बेहोश करके मेरे हाथ में दिया होगा। चुप घोंचू, तेरी ये फिल्मी स्टोरी हम पर कोई असर नहीं करेगी। मैं सच कहता हूँ, टम स्टेट की कसम। अब तुम इसके ऑफिस की बारीकी से तलाशी करो, शायद इसके गुनाह का कोई और सूत्र हाथ लग जाए। हाय हाय, मैंने तो आज ही इस धंधे का मुहूर्त किया है, फिर अपराध कहाँ से कर लिए? और वो प्रिंस ढम के बच्चे, चुपचाप बैठा रहा। अगर अब बोला तो मुंह पर टेप चिपका दूंगा। कुछ देर तलाशी के बाद, साहब और कोई सबूत तो नहीं मिला यहाँ। कोई बात नहीं, बाकी सबूत ये पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने आप दे देगा। और इंस्पेक्टर धमाका सिंह एम सिपाही प्रिंस ढम को ले चले। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। अबे चुप हो जा, वरना यही पीटना शुरू कर देंगे। उधर कुर्कमान घर में अपने दोनों चेलों के साथ लंच करके निपटा ही था कि गुलाबती वहां दाखिल हुई। मेरा आज करवा चौथ का व्रत है बेटे। मैं सुबह तुम्हारे डैडी को ये कहना भूल गई थी कि रात को जल्दी घर आ जाए। अब वही पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैडी को कह दो। अब तुम ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने डैडी को कह दो। अरे, इसमें थाने जाने की क्या जरूरत है मम्मी? फोन कर दो ना। फोन तो सुबह से ही डेट पड़ा है बेटे।
ओके मम्मी, हम पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। फिर कुर्कबान मोटू एवं मनमौजी के साथ उसी समय पुलिस स्टेशन रवाना हो गया। लेकिन कुर्कबान मोटू एवं मनमौजी के साथ जैसे ही धमाका सिंह के ऑफिस में दाखिल हुआ, अरे ढम है विलायती जासूस। ओ मेरे जासूस ब्रदर, मुझे पुलिस से बचाओ, ये मुझे किसी मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लाए हैं। इन्हें बताओ कि मैं खूनी नहीं हूँ। इस बंदर को हवालात में लाकर किसने बंद कर दिया? जरूर फूफा जी पकड़ कर लाए होंगे बाण भैया। कहो प्यारे, आधे तीतर आधे बटेर विलायती जासूस साइकिल पंप किसका खून करके यहाँ पहुंचे? तुम एक जासूस होकर भी दूसरे जासूस का मजाक उड़ाते हो। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि खून किसका हुआ है। बाण को प्रिंस ढम पर दया आ गई। चलो मैं मानता हूं कि तुम खूनी नहीं हो, लेकिन पुलिस तुम तक पहुंची कैसे? मैं अपने ऑफिस में बैठा ही था कि तुम्हारे जाने के थोड़ी ही देर बाद ही। और फिर प्रिंस ढप ने कुरुकबान को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद कुरुकबान ने उसकी कनपट्टी का निरीक्षण किया। ओह, इसकी कनपट्टी पर पड़ा नीला निशान इसकी बात की पुष्टि कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने वहां प्रवेश किया। ओह डैडी, आप ढंग को क्यों पकड़ लाए? ये कातिल नहीं हो सकता। बको मत, मैंने स्वयं इसे हत्या के प्रयुक्त हथियार सहित पकड़ा है। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये कहने कि मम्मी का आज करवा चौथ का व्रत है, जल्दी घर आ जाना। लेकिन डैडी, मैं फिर कहता हूँ कि आपने गलत आदमी को पकड़ा है। कुर्बान, मुझे बचा लो। अगर जासूस जासूस की कदर नहीं तो शिष्य समझ कर ही बचा लो। डैडी, मुझे ये बेकसूर लगता है, प्लीज छोड़ दीजिए इसे। तुम फूटो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें इसकी मदद करने के जुर्म में बंद कर दूंगा। मदद तो अब मैं इसकी करूंगा ही डैडी, क्योंकि मैं किसी निर्दोष को सजा होते नहीं देख सकता। चल मोटू, इस साइकिल पंप के निर्दोष होने के सबूत ढूंढे। जल्द ही कुर्कबान मोटू और मनमौजी के साथ घटनास्थल पर जा पहुंचा। जाओ मनमौजी, लाश के पास पहुंचकर अपना काम शुरू करो। मनमौजी ने छलांग लगाकर लाश के पास पहुंचा और फिर हवा में कुछ सूंघने लगा। ए भाग, पता नहीं साला कहां से आ गया है। फिर मनमौजी तुरंत प्रिंस ढम वाली इमारत की ओर दौड़ा। ओह, लगता है मनमौजी लाइन पर लग गया है। अगले ही पल मनमौजी एक मकान के अंदर प्रवेश करने लगा। शीघ्र ही मनमौजी ढम के ऑफिस में जाकर वापस बाहर निकला। फिर पिछवाड़े की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। आओ मोटू, अब देखना है कि मनमौजी प्रिंस ढम के ऑफिस से कहाँ जाता है। ढम के ऑफिस से छत पर पहुंचकर मनमौजी फायर एस्केप की सीढ़ियों से उतरने लगा। मोटू, हो सकता है तुम गिर पड़ो, अतः मैं अकेला ही मनमौजी के पीछे जाता हूँ। ठीक है। फिर मनमौजी उस सीढ़ियों से उतर करके एक तरफ भागने लगा। गली में जाकर मनमौजी एक जगह रुक गया। बाण ने उसके मुंह में एक रुमाल दबा देखा। ओह, लगता है मनमौजी को सफलता मिल गई है। और फिर बाण ने मनमौजी के मुंह से वो रुमाल छीन लिया। अरे, ये तो प्रिंस ढम का है और इस पर खून से सनी पोछी गई उंगलियों के निशान अवश्य कातिल के ही होंगे। तभी मनमौजी आगे बढ़ गया। ओह, इसका मतलब कातिल इसी गली से भागा है। खैर, देखते हैं मनमौजी कहाँ जाकर रुकता है। जल्दी मनमौजी अफजल के होटल में जा घिसा और बाण अफजल से अच्छी तरह परिचित था। ओह, तो क्या ये खून अफजल ने किया है? अरे, ये बाण का बच्चा यहाँ क्यों आया है? मनमौजी होटल के भीतर बने कमरे की ओर बढ़ा और कुछ देर बाद जोर जोर से एक कमरे में बंद दरवाजे पर अपने पंजों को मारने लगा। ताड़ ताड़ भों भों भों। ओह, कातिल अवश्य ही भीतर है। तभी, क्या बात है कुर्बान, मैंने तो अब सब गलत धंधे छोड़ दिए हैं, मगर गलत लोगों को पनाह देना नहीं छोड़ा है। भीतर कौन है और ये कमरा किसका है? ये कमरा तो मेरा। लेकिन अफजल का जवाब पूरा होने से पहले ही मनमौजी होटल से बाहर की ओर भागा। भों भों। ओह, लगता है खूनी भाग रहा है। अगले पल, परे हटो। फिर ठक ठक ठक, परिणाम स्वरूप धड़ाक। भों भों। ओह, लगता है खूनी इसी द्वार से भाग निकला है और मनमौजी उसके पीछे भाग रहा है। अगले पल, शायद कातिल टैक्सी में भाग रहा है। मुझे भी इसका पीछा करना चाहिए, कहीं वो मनमौजी को खत्म ना कर दे।
बांड पूरे वेग से उधर दौड़ा जहां उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। कातिल का पता तो मुझे अफजल से भी मालूम हो सकता था, मगर मनमौजी की जान बचानी जरूरी है। जल्द ही। अगर इस समय मुझे स्टार टीवी देखने वाले देखें तो दांते तले उंगली दबा लें। अगले पल घर्र जू। लेकिन जब कुर्कमान वापस उस स्थान पर पहुंचा, ओह, वो टैक्सी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। फिर काफी दूर जाने पर, ओह, शुक्र है मनमौजी वापस आ रहा है। कू कू कू। ओह, तो तुम कातिल को उसके ठिकाने पर छोड़कर आए हो। चलो मनमौजी। कुछ देर बाद मनमौजी एक गली में घुसा और एक मकान के सामने जाकर रुक गया। कू कू कू। हम तो कातिल इस मकान में छुपा है। मनमौजी, तुम इस मकान की पिछली ओर जाओ। यदि कातिल भागने की कोशिश करे तो उसे फाड़ कर रख देना। मनमौजी मकान की पिछली ओर बढ़ गया। फिर बाण ने रिवॉल्वर निकालकर जैसे ही द्वार को धकेला, ओह, द्वार तो खुला पड़ा है, कहीं भीतर कोई गड़बड़ तो नहीं। वो सतर्कता से भीतर दाखिल हुआ, मगर धोखा खा गया। धड़ाक। बाण की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो संभल नहीं पाया। धप। और फिर कातिल उस दरवाजे से निकलकर बाहर की तरफ भागने लगा। गली में कुर्बान की फटफटियां खड़ी देखकर, वाह, भागने के लिए ये गाड़ी भी पहले से ही तैयार खड़ी है, शायद उसी छोकरी की है। कालू दादा कूदकर फटफटिया पर सवार हो गया और उसे स्टार्ट करना चाहा। खट खट। अरे, इस गाड़ी को क्या हो गया? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? उधर मनमौजी खतरा भांपकर मकान की पिछली ओर से वापस भागा। अरे, ये खंबा फिर यहाँ कहाँ से आ टपका? फिर इससे पहले कि कालू दादा संभल पाता, भौ भौ, हाय, मर गया। किसी तरह संभल कर कालू दादा ने मनमौजी को दूर धकेल दिया। धाड़। क्यों क्यों। फिर कालू दादा ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जैसे ही किक मारनी चाहिए, धड़ाक। उफ। और फिर जैसे कालू ने उठने की कोशिश की, धड़ाक। ये ले, शॉर्ट हिट फ्लाइंग किक। ठक। ओई, मेरी माँ। और फिर कुर्बान ने कालू दादा को लातों और घुसों पर धर लिया। धड़ाक कड़ाक, हाय, तड़ाक, उफ, तड़ाक। चल मोटरसाइकिल के पिछली सीट पर। ठक। हाय। और कालू दादा जैसे ही मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर गिरा, खटाक। फिर बाण मनमौजी के साथ कालू दादा को लेकर पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। मनमौजी, तुम ठीक तो हो ना? कू कू। रास्ते में बाण ने मोटू को भी साथ ले लिया था और फिर पुलिस स्टेशन में। डैडी, लो संभालो असली कातिल को। इस रुमाल पर इसकी उंगलियों के निशान है और फिर इसके पीछे दौड़े लोग भी इसकी पहचान करेंगे। ओह, तो खूनी कालू दादा है। फिर कालू दादा को हवालात में बंद कर दिया गया और फिर प्रेसडम को बाहर कर दिया गया। ओह गुरु, माई बाप, मुझे शर्मिंदा समझकर माफ कर देना। मेरी तौबा, जो अब कभी जासूसी करने का नाम भी लूं। तुमने मुझे बचा लिया बांड गुरु। ओह साइकिल पंप, ठीक है, तुम मुझे गुरु मानते हो तो वादा करो कि मेरे सामने आधा तीतर आधा बटेर वाली भाषा इस्तेमाल नहीं करोगे। वाह रे बिलायती जासूस, नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। और फिर सभी कोई हंसने लगे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां मेरे वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।